नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हम यूपी स्पेशल में 3 अहम खबरों के बारे में बताएंगे। पहले योगी सरकार के बारे में बात करते हैं कि योगी को दूसरी बार भी जनता ने बम्पर वोट देकर चुना। अब योगी की दूसरी पारी में उन पर उम्मीदों और अपेक्षाओं का बोझ पड़ गया है। योगी सरकार ने इसीलिए सभी विभागों से 100 दिन की कार्य योजना बनाने का निर्देश जारी किया था। इस कार्य योजना के बाद अगले 100 दिन में प्रदेश की जनता को कई योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाली परियोजनाओं पर सबसे ज्यादा ध्यान है। सरकार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यह मैसेज देना चाहती है कि वो एक रिजल्ट देने वाली सरकार है। सीएम योगी ने साल 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से यूपी के कानपुर आए 63 हिंदू बंगाली परिवारों को घर और खेती देने के लिए जमीन मुहैया कराई है। लोक भवन में सीएम योगी ने खुद 63 हिंदू बंगाली परिवारों को खेती के लिए 2-2 एकड़ जमीन और घर बनाने के लिए 200 वर्ग मीटर जमीन दी है। मकान बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना से पैसा देने की मंजूरी दे दी है। तीसरी खबर ऐसी है कि कुछ लड़के शादी से भी इनकार कर दे। हमीरपुर में कुछ ऐसा हुआ जिससे दूल्हे के सपने काफूर हो गए। चलिए पहले खबर की शुरुआत करते हैं। यूपी की जनता ने योगी सरकार की वापसी करा के सीएम योगी पर विश्वास जताया है और अब योगी जनता के कर्ज को उतारने के लिए हर पहलुओं पर काम कर रहे हैं। इसीलिए अपनी दूसरी पारी में 100 दिनों का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, प्रशासनिक अमले में तब्दील के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर वाली परियोजनाओं पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। योगी को दूसरी बार भी जनता ने बम्पर वोट देकर चुना है। अब योगी की दूसरी पारी में उन पर उम्मीदों और अपेक्षा का बोझ है। योगी सरकार ने इसलिए सभी विभागों से 100 दिन की कार्य योजना बनाने का निर्देश जारी किया था। इस कार्य योजना के बाद अगले 100 दिन में प्रदेश की जनता को कई योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाली परियोजना पर सबसे ज्यादा ध्यान है। सरकार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये मैसेज देना चाहती है कि वो एक रिजल्ट देने वाली सरकार है, इसलिए कि विपक्ष को जवाब दिया जा सके। दरअसल पिछले 5 साल में खासकर अखिलेश यादव योगी सरकार पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमला कर रहे थे। अब उनको जवाब देने की तैयारी है। 5 ऐसी योजनाओं के बारे में जानते हैं जिनसे आम जनता को सीधे फायदा होने के साथ सरकार की छवि भी बेहतर होगी। सरकार युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देगी। 100 दिन के भीतर पूरा करने का दिया गया लक्ष्य। सरकार जल्द ही टेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। पिछली बार के टेंडर मार्च तक हुए थे। ऐसे में एक बार फिर से टेंडर प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए राज्य सरकार नए बिड्स जारी करेगी। जानकारों का कहना है कि इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। 1 महीने के बाद टेंडर प्रक्रिया फाइनल हो जाएगी। 100 दिनों के अंदर इस काम को पूरा कर 9 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा। सरकार ने छात्राओं को स्कूटी देने का वादा किया था। सरकार 100 दिन के अंदर पूरा करना चाहती है। भाजपा ने संकल्प पत्र में स्कूटी देने का वादा किया था। आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। इसका नाम रानी लक्ष्मीबाई योजना होगा। इस योजना के लिए छात्राओं को स्कूटी देने के वादे को अमल में लाया जाएगा। इस योजना के लिए उच्च शिक्षा को नोडल बनाया गया है। फिलहाल इसका खाका तैयार करना शुरू कर दिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम 91% तक पूरा हुआ। यह एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड को दिल्ली और लखनऊ से जोड़ेगा। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और औरैया से गुजरेगा। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। योगी सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 100 दिनों के अंदर शुरू हो जाएगा।
आज कैबिनेट बैठक के बाद ये जानकारी दी गई कि 100 दिनों के भीतर काम को पूरा कर लिया जाएगा और इस एक्सप्रेस वे का जो 296 किलोमीटर है 91% काम पूरा हो गया है। चित्रकूट से लेकर इटावा के पास है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में मिलेगा। इससे बुंदेलखंड को काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही जो परिवहन के क्षेत्र में बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ था उसको एक एक्सप्रेस वे मिल जाएगा। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को 100 दिन के भीतर शुरू करने का लक्ष्य योगी सरकार ने रखा है। 100 दिन के भीतर इस एक्सप्रेसवे को शुरू करने के लिए यूपीडा ने तैयारी तेज कर दी है। काशी कॉरिडोर फेज 2 को 100 दिन में शुरू किया जाएगा। गंगा स्नान कर श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ का अभिषेक कर सकेंगे। पीएम ने कॉरिडोर फेज 1 का लोकार्पण किया था। विकसित होने से पर्यटकों के लिए बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। टिकट बूथ, कैफेटेरिया, पब्लिक प्रोमेनाड, वॉल आर्ट होगा। म्यूरल, सेल्फी पॉइंट, योग और मेडिटेशन केंद्र का भी निर्माण होगा। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फेज 2 जल्द होगा पूरा। जब ये पूरा हो जाएगा तो भक्त सीधे मां गंगा से जल लेकर काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में जाकर जलाभिषेक कर सकते हैं। पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव से पहले फेज 1 का लोकार्पण किया। अब 2 का कार्य पूरा होने वाला है। इसमें कई ऐसे केंद्र खोलने जा रहे हैं जैसे पर्यटन सुविधा केंद्र, टिकट बुक, उसके साथ साथ योग केंद्र, मोटिवेशन सेंटर। ये ऐसे केंद्र हैं, यदि काशी की जनता के साथ साथ शिव भक्त काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जाता है तो बदलते काशी विश्वनाथ का धाम देकर अभिभूत होगा। बीजेपी विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ में भले ही एक सीट ना जीत पाई हो, लेकिन वहां तैयार हवाई अड्डा 100 दिनों के भीतर शुरू कर दिया जाएगा। योगी सरकार ने इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसका कामकाज तेज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट से 100 दिनों के भीतर उड़ानों का संचालन किया जाएगा। यहां एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। आजमगढ़ से भी लखनऊ समेत दूसरे शहरों के लिए उड़ानें शुरू की जाएंगी। इससे मऊ, बलिया, गाजीपुर, अंबेडकर नगर समेत आसपास के लोगों को फायदा मिलेगा। योगी जनता के विश्वास का कर्ज उतारने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और मिशन 2024 पर लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बात करते हैं दूसरी खबर की। बांग्लादेश से 1970 में आए बंगाली हिंदू परिवारों का 38 सालों से चल रहा इंतजार अब खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन परिवारों को घर और खेती के लिए जमीन के पट्टे दिए हैं। कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र में इन्हें पट्टे दिए गए हैं। खेती के लिए हर परिवार को 2 एकड़ और आवास के लिए 200 मीटर जमीन दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1.20 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दिए गए हैं। हर घर को एक एक शौचालय भी बनाकर दिया जाएगा। 63 हिंदू बंगाली परिवारों को अब खाना बदोशी की जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। 63 असहाय, मजलूम, गरीब हिंदू परिवारों में अब खुशियां होंगी। घर होंगे, खेत होगा, क्योंकि सीएम योगी की मेहरबानी है। सीएम योगी आज इन परिवारों के लिए किसी मसीहा, किसी फरिश्ता, किसी भगवान से कम नहीं। उजड़े हुए लोगों का सहारा, बिखरी हुई जिंदगियों का सहारा बन गए सीएम योगी। ये सौगात मिलने के बाद दर दर की ठोकरें खाने वालों के चेहरे खिल गए। ऐसा लग रहा है आज तो आपके लिए? अब तो हम तो बहुत खुश है जो अभी 200-250 आदमी आया है यहाँ पे, तो हम लोग तो बहुत काफ़ी खुश है। और बाकी नरेंद्र मोदी जी, हमारा जोगी जी। आपको याद था जब आप लोग यहाँ विभाजित, आपकी उस समय उम्र क्या रही होगी? उम्र हम जब तक आया था मेरा तो 14 साल की उम्र थी। 14 साल की उम्र थी। आज आपकी उम्र? आप तो हमारा उम्र 65 की लगी। 65 साल हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव ढाली है। संजीव जी, आज तो मैंने खुशी की बात है कि आज आप लोगों के लिए आवास, जमीन, आप लोग हिंदुस्तान वासी हो गए। हाँ जी, बिल्कुल हिंदुस्तान वासी हो ही गए हैं हम। हमारा कोई अस्तित्व नहीं था जब से मिल बंद हुआ। उसके बाद पिताजी लोगों ने बहुत संघर्ष किया और हमारे पूर्वजों ने भी बहुत संघर्ष किया। मेरी दादी इस फार्म को जब फील किया था वो मेरी दादी ने की थी। वो दादी आज है नहीं,
अगर उसके सामने ही अगर वो चीज़ मिल जाती तो आज खुशी कुछ और हो जाती। तो कहना यह है कि जो काम हुआ है देर हुई बट दुरुस्त हुई। योगी का मिशन क्लियर है कि काम भी होगा, गरीब असहाय लोगों को बसाया भी जाएगा। उसी कड़ी में सीएम योगी ने वर्ष 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से यूपी के कानपुर आए 63 हिंदू बंगाली परिवारों को घर और खेती करने के लिए जमीन मुहैया कराई है। लोक भवन में सीएम योगी ने खुद 63 हिंदू परिवारों को खेती के लिए 2-2 एकड़ जमीन और घर बनाने को 200 वर्ग मीटर जमीन दिया। मकान बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना से पैसा देने की मंजूरी दे दी गई है। बंगाली हिंदुओं का खत्म हुआ 38 साल का इंतजार। योगी सरकार ने दिया बेघरों को घर और जमीन। हर परिवार को कृषि के लिए 2-2 एकड़ जमीन मिलेंगी। आवास के लिए 200 वर्ग मीटर जमीन देने की व्यवस्था। मकान बनवाने के लिए मिलेंगे 1,20,000 रुपए। सीएम योगी की अध्यक्षता में बीते साल लिया गया था फैसला। 11 नवंबर को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को दी थी मंजूरी। कानपुर देहात में 300 एकड़ जमीन चिन्हित की गई। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से बंगाल परिवार आए थे। इन्हें रोजगार देकर मदन कपास मिल में पुनर्वास किया गया। 5 साल बाद यह मिल बंद हो गई। इसके चलते 63 हिंदू बंगाली परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। ऐसे परिवार पिछले 30 सालों से संघर्ष कर रहे थे। इन्हें पुनर्वासित करने के लिए साल 2021 में योगी सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इनके लिए कानपुर देहात में 300 एकड़ जमीन चिन्हित की गई। इन्हें भूमि विकास और सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही मनरेगा से यहां काम करवाया जाएगा, इससे इन्हें अच्छी सुविधा मिल सके। 50 साल तक लड़ी लड़ाई तो मिला हक। दरअसल मेरठ में मिल के बंद हो जाने के कारण सैकड़ों विस्थापित शरणार्थी परिवार बेघर हो गए थे। तब मिल को चलाने के लिए तत्कालीन सरकार ने 90 लाख रुपए दिए थे, लेकिन मिल चालू नहीं की जा सकी। बेघर हुए 350 परिवारों को सरकार पुनर्वासित कर चुकी थी। शेष रह गए 63 परिवारों ने 50 साल की लंबी लड़ाई के बाद पुनर्वास का मौका पाया है। कानपुर देहात जनपद के रसूलाबाद में प्रत्येक परिवार को 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर का आवास का पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास और शौचालय यह स्वीकृति प्रदान करते हुए मुझे अपने साथियों के साथ प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन समुदायों की पीड़ा के लिए पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों नहीं पूर्व की सरकारों ने वनटांगिया, थारू आदि समुदायों के लिए कोई काम किया। आज हम वनटांगिया के 38 गांवों को राजस्व गांव में बदलकर आजादी के बाद पहली बार उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। आजादी के बाद किसी के पास पक्का मकान नहीं था, आज उनके पास पक्का मकान है। 1,08,000 की संख्या में केवल मुख्यमंत्री आवास योजना ऐसे परिवारों को ही उपलब्ध करवाने में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया है, जिसमें आज 63 परिवार ये बांग्लादेशी हिंदू हैं, जिन्हें 1970 में जो लोग भारत के अंदर वापस आ गए थे, भारत के अंदर आए थे, शरण लिए थे, इन्हें हस्तिनापुर के एक सूत मिल में काम दिया गया था। लेकिन 84 में मिल बंद होने के बाद ये लोग दर दर की ठोकरें खाते रहे, सरकार के पास सदैव जाते थे, लेकिन संवेदनहीन सरकारें कभी इनकी बात को गंभीरता से नहीं लेती थी। आप अनुमान लगा सकते हैं, जो गरीबों की बात करते थे, आखिर इन गरीबों की पीड़ा उनकी कानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही। सीएम योगी ने राजस्व, ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग को निर्देश दिया कि इन 63 परिवारों को कॉलोनी, आदर्श गांव, स्मार्ट विलेज के तौर पर बसाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इनके लिए स्कूल, अस्पताल, पेयजल, सामुदायिक भवन के साथ साथ रोजगार की व्यवस्था भी होनी चाहिए। महिलाओं, पुरुषों सबको आत्मनिर्भर बनाने का अवसर मिले। व्यवस्थित रूप से एक
आदर्श गांव के रूप में हम उसे बना सके, एक स्मार्ट विलेज के रूप में हम उसे स्थापित कर सके। हमारी एक कार्य योजना वहां होनी चाहिए, क्योंकि नया गांव बसना है, नए तरीके से बसना है, उसकी प्लानिंग, इनके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं हो, स्कूल बने, हॉस्पिटल भी बने, पेयजल की सुविधा भी हो, फिर वहां पर सामुदायिक भवन भी हो, और एक सिस्टम के साथ जुड़ करके इनके व्यवस्थित रोजगार के साथ भी इन्हें जोड़ने की कार्रवाई को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे महिलाओं के हाथों को भी और पुरुषों को भी काम मिल सके, वे अपने आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकें। एक बड़ी उपलब्धि होगी कि 1970 से लेकर के 2022 तक 52 वर्षों तक जिन्हें रोजगार और आत्मनिर्भरता की तरफ नहीं बढ़ाया जा सका, उन्हें अब सरकार व्यवस्थित रूप से उनके पुनर्वास की व्यवस्था को आगे बढ़ा करके उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर आगे लेके जा रही है। महिलाओं का स्वयंसेवी समूह बने, पुरुषों के लिए वहां पर पशुपालन का कार्य हो, इनके बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ अच्छे कार्यक्रम वहां पे प्रारंभ हो सकते हैं, इनके स्वास्थ्य के परीक्षण के कार्यक्रम हो सकते हैं, कुपोषित महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए पोषाहार की व्यवस्था वहां पर हो सकती है। ढेर सारी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं से हम इन सब को जोड़ करके उसे एक आदर्श गांव के रूप में, स्मार्ट विलेज के रूप में उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। इन गरीबों की उजड़ी हुई दुनिया को बसाने का काम योगी ने करके ये बता दिया कि भाजपा सरकार में सिर्फ काम और काम ही होगा, हर स्तर पर गरीबों की मदद जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में शादी में दूल्हे का जबरदस्त स्वागत किया गया। ऐसा स्वागत कि आप भी कहेंगे वाह क्या शानदार स्वागत है। दुल्हन की इस अनोखी पहल पर हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। दुल्हन के ऐसे कारनामे जिसको देखने चाहिए और चटखारे लेकर। घूंघट के अंदर सन की दुल्हन, माला से स्वागत के बजाय थप्पड़ से स्वागत। ऐसी दुल्हनियां बाप रे बाप। खुशी में बाराती मनमग्न थे, महिलाएं गा रही थी। गाने की धुन पर थिरकते वक्त कुछ ऐसा हुआ। स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन की तरफ टकटकी लगाए सभी की निगाहें थी। तभी कुछ ऐसा होता है जिसका दूल्हा कभी सपने में नहीं सोचा होगा। आपको बता दें कि एक दुल्हन ने अपने होने वाले पति को स्टेज पर ही पीट दिया। दूल्हे ने जैसे ही दुल्हन के गले में वरमाला डाली, वैसे ही दुल्हन ने लगातार 4 से 5 थप्पड़ दूल्हे के गाल पर रसीद कर दिए। इसके बाद वहां से चली गई। बताया जा रहा है कि दूल्हा काफी नशे में था और ठीक से स्टेज पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दूल्हे के दोस्त मजाक कर रहे थे। इसी बात पर दुल्हन को गुस्सा आ गया और उसने दूल्हे को पीटना शुरू कर दिया। लेकिन शायद ऐसा नहीं था। मामला क्या था उससे पहले हम आपको बताते हैं ये वाकया है कहां का। ये वाकया हमीरपुर के स्वासा गांव का है। दूल्हा बारात लेकर जालौन से आया था। दुल्हन जैसे ही थप्पड़ मार कर गई, दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। इसी बीच किसी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया। बाद में काफी मशक्कत के बाद लड़की शादी के लिए तैयार हो गई। बाद में दोनों की शादी हो गई। ग्राम चमारी, थाना आटा जिला जालौन से मनोहर अहिरबार के घर पर एक बारात आई थी। बारात के दौरान लड़की और लड़के में किसी बात को लेकर तकरार हो गई, जिसमें वीडियो जिसमें सामने आया है, जिसमें लड़की द्वारा लड़के को थप्पड़ मारे गए हैं। इस संबंध में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। इस संबंध में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लोगों ने बताया कि बारात के आने के बाद खुशी का माहौल था। सब लोग डांस कर रहे थे। तभी वरमाला के लिए जैसे ही दूल्हा स्टेज पर गया, विवाद शुरू हो गया। लोगों के मुताबिक दुल्हन को दूल्हा पसंद नहीं था।
इसलिए माला के बजाय थप्पड़ से स्वागत किया। मामला ये हुआ कि जयमाला प्रोग्राम में लड़का लड़की दोनों आमने सामने हुए, तो सावले की वजह से जो है लड़की ने माला ना डाल के बच्चे को जो है 2-3 थप्पड़ मार दिए। शादी जिंदगी का सबसे अहम दिन होता है और अगर उसी दिन थप्पड़ों से आओ भगत हो जाए तो क्या होगा। बहरहाल कोई भी ऐसी शादी नहीं करना चाहेगा जैसा हमीरपुर में हुआ, और दुआ है कि दोनों की जिंदगी में अब आगे खुशियां ही खुशियां रहेंगी। हमीरपुर से वीर धनंजय, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूपी स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।